नौरीन साहबा, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। आपकी तमाम हिस्ट्री मेरे असिस्टेंट ने मुझे दे दी है। ये तो लिखा ही होगा कि इंटर के बाद 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, सब शादीशुदा हैं। मेरे दोनों बेटे अपनी बीवियों और बच्चों समेत हमारे साथ रहते हैं। जी, ये सब लिखा है, लेकिन मेरे असिस्टेंट ने मुझे बताया है कि आप कुछ बातें सिर्फ मुझसे खुद करना चाहती हैं, तो बताइए ना। क्या बताऊं? पहले तो मुझे शक था कि शायद मेरे शौहर हसनैन ने दूसरी शादी कर रखी है, लेकिन हाल में ये शक यकीन में बदल गया। मेरे शौहर 50 बरस के होने वाले हैं और इस उम्र में उन्होंने अपनी जवान सेक्रेटरी से शादी कर ली है और वो हामला है। मैं अपने दामादों और बहुओं को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। सख्त जिल्लत महसूस कर रही हूं मैं। क्या इससे पहले आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार थी? हरगिज़ नहीं। हसनैन हमेशा से लापरवाह थे। मुझे कहीं वो बाहर ट्रिप पर नहीं ले जाते थे। गुस्से के भी बहुत तेज़ हैं। उन्होंने पहले भी 2 निकाह किए हुए थे। जब वो बिजनेस ट्रिप पर लंबे अरसे के लिए मुल्क से बाहर गए थे, एक निकाह उन्होंने हैदराबाद इंडिया में किया और दूसरा जर्मनी में किसी मुसलमान खातून से। दोनों मरतबा ट्रिप के इख्तिताम पर उन दोनों औरतों को तलाक और हक़ मेहर देकर फारिग कर दिया था। ये सब उन्होंने मुझे खुद बताया और मैं कई दिनों तक परेशान रही। लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि अपने से आधी उम्र की लड़की से वो शादी कर लेंगे। लेकिन आपको इस शादी के बारे में कैसे पता चला? हसनैन अक्सर फैक्ट्री से देर से लौटते थे और काम का बहाना बनाते थे। 3 साल पहले मेरे बड़े बेटे आसिम ने हसनैन के कहने पर कारोबार में शिरकत कर ली थी। मेरे बेटे ने ये महसूस किया था कि वो अक्सर अपनी जवान सेक्रेटरी सीमा को उसके घर ड्रॉप करते थे, बकौल उनके कि सीमा का घर उनके रास्ते में पड़ता है। मैंने ये भी नोट किया था कि वो घर देर से लौटने के बाद भी अक्सर फ़ोन पर बातें किया करते थे और मेरी शिकायत पर मुझे डांट देते थे कि कारोबारी कॉल्स हैं, दूसरे ममालिक से ऑर्डर्स आते हैं, वहाँ का टाइम हमसे पीछे है, तो रात गए भी किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। अक्सर रात गए जब भी कोई कॉल आती तो वो अपना फ़ोन लेकर गुसल खाने में चले जाते थे। आपने पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों करते थे? वो कहते थे कि मेरी नींद ख़राब करना नहीं चाहते। फिर क्या हुआ? मेरे बेटे आसिम ने सीमा के बारे में मुझे कभी भी बाखबर नहीं किया था कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। डॉक्टर साहिबा, मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं पुरसुकून हो जाऊं। मैं कई रातों से सो नहीं सकी। सच पूछिए तो मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन ये तो बताइए कि आपने ये कैसे तस्दीक की कि आपके शौहर ने उस लड़की से बाकायदा निकाह कर रखा है? ठीक है, आप ऑफिस आ जाइएगा, ऑफिस बात कर लें। जी नहीं, आपके तमाम ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। जानू, जल्दी से घर आ जाओ, मुझे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। अल्लाह खैर करे, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। बहुत सा प्यार और दुआएं, तुम्हारी सीमा। क्या तुमने मेरा फोन चेक किया है? ये सीमा कौन है? तुम मेरी जासूसी कर रही हो हैं? खबरदार, जो आइंदा तुमने मेरे फोन को हाथ भी लगाया
तुम कोई परले दर्जे की कमी नहीं औरत हो। अब्बा प्लीज़ ऊंची आवाज़ में बात ना करें, बच्चे सो रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। और अम्मी आप भी इत्मीनान रखिए, वो अब्बा की सेक्रेटरी है, यकीनन कोई ज़रूरी काम होगा उसे। लेकिन वो इन्हें जानू क्यों कहती है? तो तुम क्या चाहती हो? वो मुझे उल्लू का पट्टा कहे, गधा कहे, हैं? वो जैसी भी है मगर तुम्हारी तरह रूखी फीकी नहीं है। काम से काम रखा करो अपने। देखिए अम्मी, ऑफिस में सब लोग महसूस कर रहे हैं कि सीमा आजकल प्रेग्नेंट है। ज़रूर उसने कहीं शादी कर ली है, तो आप बिल्कुल घबराएं मत। बैठे, आराम से बैठें आप। अम्मी गजब हो गया, अब्बा और सीमा का निकाह हो चुका। क्या? मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो सीमा से खुद मालूम करे कि इस बच्चे का बाप कौन है, और उसने धड़ल्ले से इंकशाफ कर दिया कि सीमा और अब्बा की शादी हो चुकी है और 4 माह बाद उनका बच्चा भी पैदा होने वाला है। क्या हो रहा है ये? क्या आसिम सच कह रहा है? क्या आपने सीमा से शादी कर रखी है? इस्लाम में बैक वक्त 4 बीवियों की इजाजत है, तो फिर तुम्हें क्या मसला है? देखो, तुम्हारा रवैया अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर इस घर में तीसरी और चौथी भी आ जाएगी। मैं बआसानी अखराजात उठा सकता हूँ और अनकरीब सीमा को मैं इस घर में लाने वाला हूँ। और वैसे भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। मैं समझता हूँ कि उसे अकेले रहना भी नहीं चाहिए। खुदारा सीमा को घर मत लाइए। मैं अपने बेटे और बेटियों के ससुराल में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अब्बा, मैंने कभी भी आपके मामलात में मुदाखलत नहीं की, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि सीमा के इस घर में आने से मेरे और मेरे छोटे भाई की इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ सकता है और इससे छोटे बच्चे भी मुतासिर होंगे। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए अब्बा। तो फिर ठीक है, मैं सीमा को एक नया फ्लैट लेकर दूंगा, गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर सब कुछ दूंगा उसे। अब तो आप समझ गई होंगी कि मैं क्यों इतनी परेशान रहती हूँ। मैं रात रात भर जागती हूँ। अब तो वो रात भी सीमा के घर गुजारते हैं। मेरी भूख भी खत्म हो गई है, बार बार रोना आता है, शदीद आसाबी थकन महसूस कर रही हूँ मैं। आप यकीनन डिप्रेशन का शिकार हैं, जो कि एक नेचुरल रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन है। आप तलाक लेकर क्या करेंगी? अपने घर पर रहें और इसे ज़हनी तौर पर कबूल कर लें कि ऐसा हो चुका है। अपने आप को मसरूफ़ रखने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं खुद को बहुत समझाती हूँ, लेकिन मेरा दिलो दिमाग मेरे काबू में नहीं। आपके इस तरह कुड़ने से कोई जिस्मानी या ज़हनी मर्ज़ लाहक हो सकता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके साथ बेटे और पोते पोतियाँ हैं। ये सब तो मैं मान लूँ, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ नाकाबिले बर्दाश्त है और मिजाज पहले से ज़्यादा तल्ख हो चुका है। मैं जितनी भी खिदमत कर लूँ, लेकिन उनके पास मेरे लिए सिवाय नफरत और बेजारी के कुछ भी नहीं। अब तो मुझे खुद अपने वजूद से भी नफरत होने लगी है। क्या वो आपके साथ आए हैं? आसिम ने इसरार किया था कि वो साथ जाएं। मैं डिप्रेशन दूर करने के लिए दवा लिखने जा रही हूँ। आप अपने शौहर को अंदर भेजिए ताकि मैं उन्हें समझा सकूं कि वो आपके साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आएँ। अगर ये मैंने हदायत आपके सामने दी तो उसे अपनी हद तक समझेंगे और घर जाकर आपको बहुत डांटेंगे। जी बेहतर,
लेकिन आपने ज़रा सी भी हिमायत की तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि मैंने उनकी बुराइयां की हैं, और डांट तो हर हाल में पड़ेगी। ये मुझ पर छोड़ दें। मेरी बात करने का अंदाज गैर जानिबदाराना होता है। डॉक्टर साहिबा, नौरीन के बारे में क्या राय है आपकी? वो बहुत डिप्रेस्ड हैं। घर वालों को चाहिए उनका पूरा ख्याल रखें, दिलजोई करें, घुमाने फिराने ले जाएं ताकि वो जल्द ठीक हो जाएं। हाँ, अगर आपको उनसे कोई भी शिकायत है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं उसके रोने धोने से तंग आ गया हूँ। डिप्रेशन में बहुत रोना आता है, ये उसकी अलामत है। नौरीन ने तो आपको ये बता दिया होगा कि वो मेरी दूसरी शादी से सख्त नाराज है। ये तो मेरा हक था, और ये तो उसे पता है कि मैं इससे पहले भी निकाह पढ़वा चुका हूं। जी हाँ, शायद 2 बार। सिर्फ 2 बार? मैंने उन्हें समझा दिया है कि आपकी हालिया शादी को कबूल कर लें और मज़ीद शक ना करें। शक? डॉक्टर साहिबा, उसे क्या पता कि मैंने उसे फ़कत 2 निकाह के बारे में बताया था और वो बर्दाश्त ना कर सकी। मेरी उम्र 49 साल से ऊपर हो चुकी है और इत्तेफाक से मैं अब तक 49 निकाह पढ़वा चुका। अक्सर बिजनेस ट्रिप पर मुझे ये शरई तरीका इख्तियार करना पड़ता है। वैसे तो कई बार तस्कीन ज़ौक़ और शौक़ के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कई शहरों में मैं निकाह पढ़वा चुका हूँ। देखिए ना, इस तरह मर्द हजरात गुनाह कबीरा से भी बच जाते हैं। निकाह तो औरत और मर्द के रिश्ते को जायज़ और हलाल कर देता है। इस तरह एहसास निदामत से भी बच जाता है। फॉरेन ट्रिप्स पर भी अक्सर गैर मज़हब की लड़कियों से भी मैं निकाह पढ़वा चुका हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? हर निकाह से पहले मैं अपनी होने वाली बीवी से तहरीरी इजाज़तनामा ले लेता हूँ ताकि उसे मेरे मज़ीद निकाह पढ़वाने पर कोई इतराज़ ना हो। नौरीन से शादी के फौरन बाद मैंने दस्तखत करवा लिए थे। वो कैसे? उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी कमज़ोर है। मेरे जायदाद के तमाम कागजात इंग्लिश में टाइप किए हुए थे। बस इसी का फ़ायदा उठाया मैंने। गरीब लड़कियों के माँ बाप हक के महर के लालच में जल्दी राज़ी हो जाते हैं। सेठ साहब, मेरी बड़ी बेटी अभी तक कंवारी है, आप उससे निकाह कर लें। मैं आपको बता चुका हूं कि मुझे सिर्फ आपकी छोटी बेटी पसंद है। हक महर भी तय कर दिया है, पूरे 10 लाख रुपए, आधा मुअज्जल और आधा मौखर। इस 10 लाख से मेरी बड़ी बेटी की शादी के लिए रकम जमा हो जाएगी। ठीक है, मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर आता हूँ। मौलवी साहब भी आने वाले हैं। क्या इस तरह निकाह पढ़वाना महज हवस परस्ती नहीं है? क्या एक बाजारी औरत को उजरत देकर हम बिस्तरी करना और एक औरत से वक्ती तौर पर निकाह पढ़वाना बाइबस हक़ महर के एक जैसे अमल नहीं है? ये तो निकाह की तक़दीस व तहरीम का सरासर नाजायज़ इस्तेमाल और सख्त अहानत है। शरई पर्दे में खुली अय्याशी है। डॉक्टर साहिबा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आज मैं लेट हो गई, बस देर से मिली थी ना, इसलिए।
डॉक्टर साहबा, आपकी सेक्रेटरी बहुत हसीन है। मैं अगले माह 50 साल का हो रहा हूं। फिलहाल मेरी सिर्फ 2 बीवियां हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? 10 लाख रुपए हक महर होगा, 5 लाख मुअज्जल और 5 लाख मौखर, 1 लग्जरी कार और 1 फ्लैट। क्या तुम्हें कबूल है? आप मेरे क्लिनिक में इस तरह की बेहुदा बातें नहीं कर सकते। आपका HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। आपको एड्स है। मुझसे जल्द राब्ता करें। डॉक्टर सुलेमान।